बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कमेंट कर रहे थे चैप्टर 3 के जो आंसर्स हैं, तो वो आंसर मैं आपको यहाँ पर दूंगा। आप लोगों ने आ जाना है अपने ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें, आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने वहाँ आ जाना है और यहाँ लिखना है आकर वेलकम एकेडमी 1 2 3, ठीक है। ये देखें, आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है, कोई स्पेस नहीं देनी। ये देखिए इस तरह वेलकम एकेडमी 1 2 3 जब लिखेंगे बिल्कुल स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंटर करता हूँ, ये देखिए मेरे पास फर्स्ट पे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, वेलकम एकेडमी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पोस्ट शो हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर क्लास का डेटा है सारा। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। और स्मार्ट सिलेबस आपका यहाँ पर पड़ा है, पेयरिंग स्कीम भी है आपकी, MCQs भी हैं फर्स्ट ईयर क्लास के, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करनी है हमने, ठीक है। जो मोबाइल यूज़ करें उनके यहाँ कुछ इस तरह से ओपन हो रहा होगा। उन्होंने क्या करना है, यहाँ जो 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे उनके पास कुछ इस तरह से मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपने क्लिक करना है, लेक्चर्स देखने हैं तो लेक्चर्स भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखिए स्मार्ट सिलेबस लिखा हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर भी हैं, वो भी मैं यहाँ पर लिख दूँगा बाद में। तो पेयरिंग स्कीम भी यहाँ पर मिल जाएगी और MCQs भी। नीचे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, आपने आ जाना है शॉर्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। शॉर्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लास के शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के लिए काफ़ी सारा डेटा अपलोड किया है। तो 11th क्लास पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सीइंग दिस प्लीज़ क्लिक ऑन द वर्ड वेलकम एकेडमी रिटन हेयर बिलो। तो आपने वेलकम एकेडमी वर्ड पर क्लिक करना है तो आपको उस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। जिस तरह ये फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड के हैं, इसी तरह थर्ड के भी हैं। फॉर थर्ड चैप्टर आपने क्लिक करना है वेलकम एकेडमी पर, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये भी शो कर दूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, इस वीडियो को स्किप करके ना, आपने इस वीडियो को स्किप कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो ये वीडियो जिस तरह मैंने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 और 2 के आंसर देते हुए वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपको इसी के नीचे दे दी थी यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर आकर वीडियो भी देखेंगे और इजीली आप यहाँ पर आकर सोल्व भी कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो जो कुछ नहीं लिखा हुआ वो भी मैं यहाँ पर सोल्व करवाया हुआ। इसी तरह ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे आपने छोड़ देना है यूट्यूब पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है फॉर चैप्टर 3 क्लिक हेयर, चैप्टर 3 के लिए क्लिक हेयर करना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और डेफिनेशन भी, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आपकी फर्स्ट ईयर क्लास की, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपने आते ही क्लिक करना है, यहाँ पर फर्स्ट पे आपने देख लेनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कुछ डेटा यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी सेटिंग अच्छी तरह से नहीं होती, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मीन को डिफ़ाइन करें। ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती है मीन की या मीडियन की, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज डिवाइडिंग सम ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाय AMR। AM से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है या X बार से भी। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ X बार, आप इसे X बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता हूँ फिर से मैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन मोड मीडियन, इट इज़ ए वैल्यू दैट डिवाइड्स एन अरेंज डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इट इज़ डिनोटेड बाय मीडियन R। इसे मीडियन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और X tilde से भी, ये X है, ठीक है। मीन के लिए X के ऊपर बार डाला जाता है, जो मीडियन है इसके लिए X के ऊपर tilde डाली जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लिख के ये किस तरह डालनी है अपने X के ऊपर, बिल्कुल इस तरह, जिस तरह ये आपको लिखी नज़र आ रही है, ठीक है। इसे X tilde बोलते हैं। तो ये आपने X के ऊपर डालनी है जब आपने मीडियन निकालना है। जब मोड निकालना है तो इसके ऊपर हैट लगानी है, ठीक है। हैट लगानी आपने, उम्मीद है ऑलरेडी सीख ली होगी, आपको आती होगी हैट लगानी। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास ये जो मीडियन होता है ना स्टूडेंट, ये किसी भी अरेड डेटा को, कोई भी अरेड डेटा अरेड डेटा कहते हैं अरेंज किया हुआ डाटा, ठीक है।
डेटा को जब भी क्लासीफाई करना है, आपने मीडियन निकालना है, मीडियन एक ऐसी एवरेज है जो उस वक्त मालूम की जानी है जब डेटा हमारा अरेंज किया हुआ हो, ठीक है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ मोड। अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप इसे इजीली याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल इस तरह क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरिट्स ऑफ मोड, मीडियन एंड मीन की आपको सबकी याद करना पड़ेंगे। अगर आप कर लेंगे तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इन ग्रुप डेटा। अब ये अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डेटा में फार्मूला, जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो साथ फार्मूला भी लिख लें, ठीक है। इससे क्या होगा, चेक करने वाले पर एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है कि इसे मीन की डेफिनेशन भी आती है और उसका फार्मूला भी आता है। अब इसका जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, ये यहाँ पर लिखा हुआ वहाँ नहीं आ रहा था, तो ये हमारे पास व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन इन ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम यूज़ होता है। अब आ जाए नेक्स्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक और मैं शॉर्टकट सा ट्रिप दे दूँ। यहाँ पर जो मेरिट्स हैं ना किसी भी चीज़ की, जिस तरह मोड की हैं, यहाँ पर मीडियन की हैं, इसी तरह मीन की होंगी, इसमें सबसे पहली मेरिट जो आपने लिखनी है इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, फिर सेकंड लिखना है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, फिर थर्ड लिखना है इट इज़ ईजी टू कंप्यूट। इस तरह आप 2-3 याद कर लें, बाकी ना सब की मेरिट्स एक जैसी हैं, ठीक है। जो हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन है उनकी थोड़ी बहुत डिफरेंट लगेंगी आपको, बाकी मीन, मीडियन, मोड की तीनों की एक जैसी हैं तकरीबन। तो आप इनमें से 2-3 याद कर लेंगे, आप इजीली इन्हें लिख सकते हैं। गिव एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन, मीडियन एम्पेरिकली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो आपकी, उसमें आपका जो मीन, मीडियन एंड मोड के बिटवीन एक रिलेशन रहता है जिसे एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप भी 2 तरह का होता है, ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप या तो सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास। इसमें क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है बिल्कुल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब इसकी शेप किस तरह से होती है, देखिए बिल्कुल बेल शेप होती है, दोनों तरफ से सेम होती है। तो इसमें मीन भी यहाँ पर दरमियान में खड़ा होता है, ठीक है, जो मीडियन है वो भी यहाँ पर दरमियान में खड़ा होगा, और मोड भी, ठीक है। ये तीनों एवरेजेस दरमियान में खड़े होंगे। अब यहाँ पर आ जाए हम अपने टॉपिक पर। अब स्क्यूड की बात कर लें। सिमेट्रिकल में हमने देख लिया मीन, मीडियन के इक्वल है, मोड के इक्वल है, ठीक है, तीनों आपस में एक दूसरे के, एक तीसरे के इक्वल है। अब स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या होती है, स्क्यूनेस आपको पता होगा जब हमारी ये जो टेल है, ठीक है, टेल एक तरफ चली जाएगी तो ये हमारे पास एक स्क्यूनेस पैदा कर देगी। इसके आप एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लें, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये अब क्या है हमारे पास, वन साइड या वन टेल इसे हम कह सकते हैं, ये हमारे पास एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। स्क्यूनेस की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिवली स्क्यूड और दूसरी होती है हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें एक तो है हमारे पास सिमेट्रिकल, इसे सिमेट्रिकल ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, ये वाली जो है हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसको छोड़ दें, ये जो साइड वाली ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें देखें हमारे पास मीन जो है वो यहाँ पर मीडियन दरमियान में है और मोड साइड में है, यानी कि मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है और उससे बड़ा मोड है। अब इसी तरह बात कर लेते हैं हम नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हमारे पास मीन सबसे छोटा है, ठीक है, ये जो मोड है ये हमारे पास सबसे बड़ा है, ठीक है गाइस। और दूसरे नंबर पर मुझे लग रहा है ये वाली जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है ये बिल्कुल गलत बनी हुई है। यहाँ पर क्या आना था हमारे पास, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमेशा बड़ा होता है मीडियन से और मीडियन बड़ा होता है मोड से, और जो नेगेटिवली स्क्यूड है उसमें मीन सबसे छोटा होता है, उसके बाद मीडियन आता है और उसके बाद मोड आता है। ये कुछ इस तरह से बननी, ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बिल्कुल ठीक है, जो पॉजिटिवली की है वो ज़रा इसके उलट आनी थी।
अब थर्ड बात आ जाती है, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल भी नहीं है, हमारे पास स्क्यूड भी नहीं है, तो उसमें हमारे पास मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ठीक है, जिसे एतदाली, हम जब इसका तर्जमा करते हैं तो ये हमारे पास एक एतदाली तौर पर, जिसे हम म्याना रवी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मोड होता है वो इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है हमारे पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इस तरह के ये रिलेशन होता है इसका। अब आ जाए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर के स्टार्ट में ही होंगे ये। डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज, ये इंपॉर्टेंट भी हैं आपके सिलेबस के लिए। अब ये देखें इसकी क्या है, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, ये अच्छी तरह से डिफाइन हो रही हो क्वालिटीज़। और सेकंड है इसके बाद, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज़, यानी कि ये सारी सीरीज़ की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन पर ये मुनहसर होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो किसी और पॉपुलेशन से और दूसरी अदर वैल्यूज़ हैं वो अदर पॉपुलेशन से हों, यानी कि ये एक ही पॉपुलेशन से ली गई वैल्यूज़ हों। अब नेक्स्ट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। इस पर यानी कि नेक्स्ट जो आने वाले हमारे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हैं उसमें हमारे पास है यहाँ लोगार्थमिक फंक्शन भी आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास जियोमेट्रिक मीन है, ठीक है। इस तरह की जब हम एवरेजेस उस पर अप्लाई करें वो भी ठीक तरह से आंसर दे रही हों, यानी कि ये गुड क्वालिटीज़ की गुड एवरेज है। अब नेक्स्ट इंतहाई इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट, इट शुड नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि जब हम सैम्पल ले रहे हों, हमने तो सैंपल लेना है ना, कभी ले लें, मतलब एक पॉपुलेशन है उसमें सैंपल ले लें 5 का, तो उसमें तब भी रिज़ल्ट सेम होने चाहिए। जब हम लें 7 का तो भी रिज़ल्ट तकरीबन राउंड अबाउट होने चाहिए। ये ना हो कि हम थोड़ा सा पॉपुलेशन का सैंपल बढ़ाएं और जो उसका नेक्स्ट वैल्यू आए किसी भी एवरेज की वो कोई और डिफरेंट आए, कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे हो जाए, यानी कि एक नुक्ता में रहनी चाहिए वैल्यूज़। अब नेक्स्ट आ जाए, फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन गिवन। ये वाला हमें गिवन दिया गया, यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। अरिथमेटिक मीन गिवन है हमारे पास समीशन ऑफ एक्स विच इज़ 308 एंड n है 7, ठीक है। इसका मीन फाइंड आउट करना। मीन किसके इक्वल होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई n। अब समीशन ऑफ एक्स हमारे पास थी 308 डिवाइड बाई 7, नेक्स्ट एक्स बार आया हमारे पास कैलकुलेटर से डिवाइड करने पर 44। अब नेक्स्ट आए हैं कंप्यूट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। ये यहाँ पर भी होगा मीडियन एक ऐसी एवरेज है, दूसरी सारी एवरेजेस से एक चीज़ इससे अलग करती है, वो है इसका अरेंज डेटा। मीडियन जब भी फाइंड आउट करना है आपने सबसे पहले डेटा अरेंज करना है। अब डेटा अरेंज किया, अरेंज किस तरह से करना है, आप इसे दे लें, इसकी अरेंजमेंट कर लें तरतीब सऊदी या तरतीब नज़ूली, ठीक है। यानी कि इसका स्टार्ट ले लें छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, इसका एक स्टार्ट लेना है ताकि ये अच्छी तरह से अरेंज की हुई। यहाँ जो वैल्यू दी थी 3, 11, 7, 4, 10, 12 ये रैंडमली दी थी, हमने इसे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है मीडियन फाइंड आउट करना सबसे आसान मेथड ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ओड हैं, जिस तरह यहाँ पर है 3, 4, 7, 10, 11, 12, ये वैल्यूज़ है 6, ठीक है। अगर होती 7 तो हमने क्या करना था, 3 वाली इधर वाली छोड़ देनी थी और इधर वाली 3 छोड़ देनी थी, दरमियान में बच जाना था ये वाला, तो ये हमने मीडियन ले लेना था। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ इधर भी 3 हैं, ठीक है, यहाँ भी 3 हैं और इधर भी 3 हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर इसका मीडियन, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये डेटा अच्छी तरह से अपलोड नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ला दिया। उसके लिए स्टूडेंट जो हमने मीडियन फाइंड आउट करना है वो करना है इस तरह से, ये देखिए इधर वाली वैल्यू छोड़ देनी, 1 इधर वाली छोड़ देनी है आपने अपने हिसाब से, ठीक है, निशान नहीं लगाना। वैसे ही यानी कि मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, एक इधर से छोड़ दें, ठीक है। फिर देखें और छूट रही हैं और एक छोड़ दें, इधर से भी एक छोड़ दें,
ठीक है, यानी कि इधर से 11 12 छूट गई, इधर से 3 4 छूट गई। अब दरम्यान में आ जाती है 2 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ को ऐड करके इसकी एवरेज निकाल लें, वही हमारा मीडियन होता है। अब आया है नेक्स्ट, ये आएगा आपके पास कुछ इस तरह से 7 + 10 डिवाइड बाई 2, ये आएगा हमारे पास 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड अरिथमेटिक मीन, डिफाइन ये एक्सप्लेन द एक्सेप्ट ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारे पास? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल दी वैल्यूज़ आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। जब वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो देन वी असाइन देम सर्टेन नंबरिकल वैल्यूज़ विच आर टेक्निकली कॉल्ड वेट्स। अब आपको जब भी पेपर में आ जाए कोई भी क्वेश्चन, उसमें लिखा हो कि ये इसका डेटा है और साथ उसके वेट हैं, तो इसका मीन फाइंड आउट करें, तो आपको ये बात याद रहे, उसका हमेशा आपने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है। वेटेड मीन किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास समीशन ऑफ WX डिवाइड बाय समीशन ऑफ W। बिल्कुल ये अरिथमेटिक मीन जो ग्रुप डेटा है उसकी तरह ही होता है, लेकिन फ़र्क इतना है, इसमें W की जगह हमारे पास F की जगह W आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है ये डिफाइन करें। मीडियन होता है हमारे पास द वैल्यू दैट डिवाइड्स एन अरेंज डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियन। ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट आप ये भी लिखने, इट इज़ डिनोटेड बाय X tilde, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए इसका फाइंड अरिथमेटिक मीन व्हेन D इज इक्वल टू X माइनस 4 5 यानी कि 45 एंड सिग्मा D 25 एंड N 50। आपने अपने रजिस्टर पे इसे अच्छी तरह सोल्व करना है। अब ये जो हमें मीन दिया गया है ये बाय कोडिंग मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस तरह का आपको डेटा दिया गया हो आपने उस तरह का फार्मूला लगाकर मीन फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पर फार्मूला लगेगा हमारे पास x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ D डिवाइड बाई n। सारा डेटा दिया हुआ यहाँ पर फिट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45.5। अब नेक्स्ट आ जाए, फॉर सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन इज़ 15 एंड मीडियन इज दिस। यहाँ पर ही होगी हमारे पास फाइंड मीन मीडियन दिया गया, आपने फाइंड आउट करना मोड। अब दो चीज़ें जब दी गई और तीसरी की बात कर रहा हो तो ये आपने मॉडरेटली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला अप्लाई करना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिख दिया था, ये देखें, ठीक है। यही फार्मूला अप्लाई करना है। अब ये होगा 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 15 से करेंगे 30 आ जाएगा। 60 में से 30 माइनस करेंगे 30 रह जाएंगे, तो ये हमारे पास मोड आएगा। नेक्स्ट से डिफाइन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसकी 2 डेफिनेशन दोनों ही आपने कर लेनी है, इनमें से जो आपको ईजी लगे वो आपने याद कर लेनी है। सेंट्रल टेंडेंसी को अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो ये इतने बड़े डेटा की एवरेज जो होती है वो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी होती है। जिस तरह हमारे पास कई तरह की एवरेजेज हैं, उनमें मीन है, मीडियन है, मोड है, और भी कई एवरेज हैं जिस तरह हार्मोनिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है। इसके अलावा भी एवरेजेस होती हैं जिस तरह क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल होता है, ठीक है। ये एवरेजेस होती हैं। उम्मीद है आपका सेंट्रल टेंडेंसी बारे में जितना भी आपका कन्फ्यूजन होगी वो इस क्वेश्चन में सॉल्व हो चुकी होगी। गिव सम मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये इसकी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने 2 से 3 एवरेजेस इसकी जो मेरिट्स हैं वो लिखने हैं। वो इजीली आप इस तरह से लिखें, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट भी लिख सकते हैं, और इट इज़ वेरी इजी टू कंप्यूट भी लिख सकते हैं। जो आपको इजीली लगे वो आपने लिख देनी है। इट इज़ इजी टू कैलकुलेट, इट इज़ इजी टू डिफाइन, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इस तरह के जो भी आपके जहन में आए वो आप इजीली लिख दें, इसमें कोई भी आपकी गलत नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आप सिर्फ 3 से 4 याद कर लें। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये वाली कर लें, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये भी कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है इट कैन बी लोकेटेड, आप ये भी कर सकते हैं, इट कैन बी लोकेटेड ऑन दी ग्राफ। ये ग्राफ पर भी बनाया जा सकता है अरिथमेटिक में, जो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया, ये ग्राफ पर ही बना हुआ है। अब आ जाए यहाँ पर नेक्स्ट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीडियन इन ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मीडियन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ग्रुप डेटा मीडियन का फार्मूला ये रहा हमारे पास, X tilde लिखना है आपने। अगर नहीं लिखेंगे, X बार लिख देंगे या X हैट लिख देंगे तो आपका फार्मूला गलत कर देंगे। ये 2 नंबर का सवाल होता है, ठीक है, उसमें फिर कोई नंबर नहीं देते। ये होता है हमारे पास L प्लस H ओवर F
इंटू n/2 माइनस सी। अब L क्या होता है, H क्या होता है, F क्या होता है, N क्या होता है, C क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो स्मॉल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर मैंने आपको दे दिए हैं, वो आप लाजमी देख लें, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, FM इज़ इक्वल टू 20 एंड F1 इज़ इक्वल टू 15, F2 17, L 19.5, H 5 फाइंड मोड। अब इस फार्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, ये जो फार्मूला है मोड फाइंड आउट करना। मोड में क्या होता है हमारे पास L प्लस इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है, सॉरी ये है हमारे पास एक्स साइड इज़ इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब इस फार्मूला पर जब वैल्यूज़ सारी आपने पुट करनी है, ठीक है, जैसे आप इजीली करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मैंने क्वेश्चन में ये डायरेक्टली किया, सिर्फ एक स्टेप में मैंने कैलकुलेटर पे ये कर दिया था। आपको पता होगा जो मेरे लेक्चर देखते रहे स्टूडेंट। डिफाइन मोड गिविंग एग्जांपल देते हुए मोड को आपने डिफाइन करना है। मोड क्या होता है, इसे एक्स हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे डेटा में सबसे ज़्यादा कॉमन कह लें वैल्यू या फ्रीक्वेंट कह लें या जो रिपीट सबसे ज़्यादा हो रही है वो हमारे पास मोड होता है। अगर कोई डेटा हमारे पास इस तरह का आ जाता है जिसमें 2-3 तरह की वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो वो डेटा हमने क्या करना है, उसमें हमारे पास मोड कोई नहीं होता, उसमें लिख देते हैं देयर इज़ नो मोड, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हों, जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूं यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ 2, 7, 5, 8, 5, 9, 6, 7, 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 भी 1 टाइम रिपीट, 2 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी, ठीक है। 7 भी यहाँ पर रिपीट हुआ है, 7 यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, बाकी कोई नहीं रिपीट हो रहा। ये नहीं अब लिख देना कि अब मोड जो है इसका मोड इज़ इक्वल टू 2 एंड 7। अगर ये आप इस तरह से लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, ये देखो मैं आपको यहाँ इजीली बता देता हूँ, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पेपर को सॉल्व करते हुए। देयर इज़ नो मोड, ठीक है, आपने इस तरह से लिखना है देयर इज़ नो मोड। अब यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, देयर इज़ नो मोड। अब यहाँ पर आ जाएं, आपने आ जाना है नेक्स्ट है एनलिस्ट द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ गुड एवरेज, ठीक है, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, आपको आती होंगी, जो हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल वही है। इन्हें मॉडरेटली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने रिलेशन ऑलरेडी इसका रिलेटेड क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरह सोल्व कर देना। फाइंड सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ दिस एंड दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीन एंड वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इफ दिस एंड दिस। देखिए स्टूडेंट, जब भी डेविएशन कहते हैं इसे, ठीक है, डेविएशन की सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें से एक यहाँ पर पहले यूज़ हुई है, मैं पहली के बारे में ही डिस्कस करूँगा। दूसरी का स्केयर होता है, वो हमारे पास वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ होता है, वो आपके सामने यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ पर देखें, जो हमारे पास होता है डेविएशन, उसका हमेशा इक्वल टू वो 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो डेविएशन हमारे पास मैंने कहा असल मीन का होता है, वो हमेशा इक्वल टू होता है 0 के, ये आपको पता होना चाहिए। आपने डेविएशन की 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें होती है वैल्यू मीन की, ये देखें उस वक्त मीन होगा जब वो इक्वल टू 0 होगा। ये देखें यहाँ पर इक्वल टू 10 है, इसका 12 है, लेकिन सही वो होगा जिसका इक्वल टू 0 होगा, उसके अंदर एक वैल्यू होगी जिसे हम बोलेंगे x बार मीन, ठीक है। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट 1 एंड 2। क्यों? ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बुक में पढ़ी हुई है। अब ये हमारे पास वैल्यू उसके सेम आई, दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास x बार की वैल्यू आई, ठीक है। ये जो वैल्यू आई ये है x बार इज इक्वल टू 18। ये आपको उम्मीद है अच्छी तरह से पता चल गया होगा। इफ़ देयर आर 50 ऑब्जर्वेशंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। मीन की वैल्यू क्या होगी? अब ये यहाँ पर डेविएशन है, ठीक है। डेविएशन में किस चीज़ की वैल्यू होती है हमारे पास? यहाँ पर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ये होते हैं हमारे पास ए इसे क्यों लिखते हैं? ए लिखते हैं एज्यूम वैल्यू, ठीक है, फ़र्ज़ की हुई वैल्यू। ए डेविएशन में कोई भी वैल्यू जो फ़र्ज़ करेंगे वो हमारे पास एज्यूम वैल्यू होगी। यहाँ पर भी ये सारा काम हो रहा है, यहाँ हमारे पास जो आ रही है वैल्यू ये एज्यूम वैल्यू है।
ये भी अज्यूम वैल्यू, लेकिन ये जो है जिसका इक्वल टू 0 है ये हमारे पास अज्यूम वैल्यू नहीं है, ये मेन की वैल्यू है। क्यों मेन की वैल्यू? क्योंकि ये इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास क्या आया, ये सारा डेटा यहाँ पर पुट करेंगे, बाय कोडिंग मेथड है ये हमारे पास डेटा पुट करने से आंसर आ जाएगा 22.66। अगर आपका आंसर सेम ना आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। राइट टाइप्स ऑफ एवरेजेस, 2 टाइप्स लिखनी है। इसमें काफ़ी सारी एवरेज है, मीन है, मीडियन है, मोड है, ठीक है, परसेंटाइल है, डिसाइल है, क्वार्टाइल है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आप लिखें 2 ना लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें। फाइंड मीडियन फॉर द वैल्यूज़, मीडियन फाइंड आउट करना है। आपको पता है जब भी डेटा को अरेंज करना है तो हमारे लिए सबसे पहली बात है मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करना। अब इसमें मीडियन होता है एक्स टिल्डी, ठीक है। इसका हमने 24 क्वेश्चन, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ मीन। सबसे पहले अरेंज किया डेटा को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो दरमियान वाली वैल्यू होती है, सबसे मिड वाली वैल्यू, अरेंज करने के बाद मिड वाली वैल्यू हमेशा मीडियन होता है। अगर मिड में 2 वैल्यूज़ आ जाएं किसी भी तरह से तो उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीडियन आ जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास सिचुएशन है ये क्या बनी हुई है, सबसे पहले अपने वैल्यूज़ को देख लेना है कि टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं। अगर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो ओड हैं, यानी कि आपके पास वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 हैं, 7 है, 9 है, जिस तरह ये 9 है, ठीक है। 9 में जब आपने डेटा अरेंज करना है उसमें दरमियान वाली वैल्यू, ये देखें 4 इधर वाली छोड़ दी मैंने, ठीक है, 4 इधर वाली छोड़ दी और 4 ही मैंने इधर वाली छोड़ दी। दरमियान में बचा हमारे पास 14, यही हमारा मीडियन है। या दूसरा मेथड है, आप n+1 फार्मूला भी यूज़ करके से फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के 3 हमने पढ़े थे, ठीक है, उनमें से 2 लिखने, एक डायरेक्ट मेथड लिख दिया, ठीक है, इसे आप नेक्स्ट है कोडिंग मेथड, और भी आप लिख सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी लिख सकते हैं, लॉन्ग मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड भी लिख सकते हैं। अब आया नेक्स्ट, राइट एनी 2 मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ मोड। मोड इज़ इल डिफाइंड इन, आप डीमेरिट्स मत यूज़ करें, याद भी ना करें तो अच्छी बात है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरिट्स याद कर लें, वही अक्सर आ जाती हैं, ठीक है। डीमेरिट्स के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। डिफाइन पॉजिटिव सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड जब पॉजिटिव होगी तो किस तरह होगी, तो सुनें, ये उस वक्त हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगी जब हमारा मीन जो है वो बड़ा होगा मीडियन से, और मीडियन बड़ा होगा मोड से, ठीक है। ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और पॉजिटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या होता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो राइट साइड को सिक्योरनेस बना लेती है, ठीक है, तो उसकी टेल जो होती है वो राइट साइड हो जाती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास मीन हमेशा बड़ा होता है मीडियन से, और मीडियन बड़ा होता है मोड से। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की 2 प्रॉपर्टीज, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज 0। ये अरिथमेटिक मीन की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पर ये अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ, लेकिन यहाँ मुझे लगता है ये डेविएशन की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसे डेविएशन भी बोल सकते हैं, आप मीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो यूज़ जो है वो हमारे पास मीन ही होना होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था यहाँ पर, ये देखें, ठीक है, द सम ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब डेविएशन क्या होता है, सम क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखें, सम ऑफ के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ के लिए ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है किसी भी हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट का डिफरेंस, उसको डेविएशन बोलते हैं। इसी वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन का नाम डेविएशन रखा गया, क्योंकि उसमें हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल का डिफरेंस लेना होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर x एक वेरिएबल है और a एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास ये इज इक्वल टू होगा 0 के। द सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब आ जाए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ मीन इज ऑलवेज मिनिमम। अब ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
अब फर्ज करेंगे द सम ऑफ डेविएशन ऑफ स्केयर, इसका स्केयर भी आ जाता है ऊपर, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारे पास मिनिमम होगा, लेकिन मिनिमम किससे होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ये स्टूडेंट होगा हमारे पास मिनिमम, मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये देखें, ऑलवेज मिनिमम, देन किससे मिनिमम होगा, ये सम ऑफ कैपिटल एक्स माइनस कोई और यूज़ कर लेते हैं हम, यहाँ पर वेरिएबल कोई और चूज़ कर सकता है, पहले में ए यूज़ किया, यहाँ पर बी यूज़ कर लें। फर्ज करें ये वाला मीन है, रियल मीन है, ठीक है, एक्स बार है, और ये वाला कोई और मीन है, ठीक है, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास मीन होगा इसका, वो हमेशा इससे मिनिमम होगा। इसका भी स्केल लेना है साथ, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये आपके बुक पर भी मिल जाएगी आपको मीन की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है ये डेफिनेशन। अब आया नेक्स्ट, फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर गिवन डेटा दिस एंड दिस। अब ये जो डेटा दिया गया हमारे पास जो है ये ग्रुप डेटा है, इसमें क्या है, हमने मीन फाइंड करना है बाय कोडिंग मेथड। अब कोडिंग मेथड में क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ यू डिवाइड बाई एफ ऑफ यू, सो सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब यहाँ पर ये सारा डेटा हमें दिया गया है, ठीक है। यू आप एक्स दिया हुआ है, यू आपने खुद ही निकाल लेना। कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 10 + 5u है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, एक्स इज इक्वल टू 5 + 10u। देखिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछें, मैं आप बड़ी खुशी आप लोगों को उसका आंसर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने फाइंड आउट करना है u। इसके लिए मैं क्या करूँगा, u को एक साइड पे रखूँगा, u के साथ जो भी चीज़ लगी है उसे एक साइड पे रख लूँगा, दूसरा सारा डेटा एक साइड पे ले आऊँगा। मैं 5 को इधर ले आऊँगा तो 5 इधर आके आ जाएगा माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू 10u आ गया। अब यहाँ से मैंने फाइंड आउट करना है u किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 10 जो है इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब ये इधर आएगा x - 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। बिल्कुल यही सेम नॉलेज यहाँ पर यूज़ हुई है, ठीक है। उसने मैंने यहाँ पर u एक ही स्टेप में निकाल दिया था कि आपको बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े। अब बात आ जाती है a की, a कहाँ से फाइंड आउट होगा, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ। a स्टूडेंट हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, सॉरी ये u के इक्वल होना था यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास जो u होता है, यहाँ पर आपको इसका रिलेशनशिप बना के दिखा दूँ। u होता है हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूँ, u होता है हमारे पास स्टूडेंट x - a कैपिटल वाला है, x - कैपिटल A डिवाइड बाय h, ठीक है। x - a डिवाइड बाई h के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए 5 क्या है, 5a हो गया, ठीक है। ये देखें ना, ये 5 हो गया, ये यहाँ पर a, ठीक है। h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर h है और यहाँ पर ये 10 है, सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे। h की वैल्यू भी मिल गई, a की भी मिल गई, बाकी सारा डेटा हमने यहाँ पर फिट करना है तो आंसर आ जाएगा 11.84। अगर आपका आंसर इतना ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। फाइंड मोड फॉर फॉलोइंग डेटा, इस डेटा में मोड क्या है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ वैल्यू हो गई, ठीक है, 2, 4, 5, 4, 7, 6 एंड 10। इसमें से आपने फाइंड आउट करना है मोड। अब यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन उलट हो गई है, यहाँ ये बहुत ही हायर लेवल का क्वेश्चन है ये वाला मोड, ठीक है। मोड प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, ठीक है। जो एक होता है मोड उसे आप बोलते हैं मोनो मोड, जो जब 2 मोड आ जाएं तो आपके पास डाई मोड हो जाता है, जब 3 मोड आ जाएं तो ट्राई मोड हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मोड 2 है, लेकिन मैंने आपको पहले जब डिस्कस किया उसमें मैंने बताया कि मोड हमेशा 1 होगा। तो स्टूडेंट ये जो आपके लेवल तक का क्वेश्चन है उसमें मोड हमेशा 1 ही होगा, यानी कि 1 ही अदद होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन देखा आपकी बुक में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर दोबारा से ये क्वेश्चन बनाया। उसमें मैंने क्या लिखा
कि आपके पास काफ़ी सारी एक्स की वैल्यूज़ हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करनी है। जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, सॉरी 8 है, 9 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एक और वैल्यू लगा लें, 2 है। अब हमारे पास देखिए कौन कौन सी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। ये 3 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये क्या होगा हमारे पास, एक 3 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 भी, तो इसमें कौन सा मोड होगा, 2 एंड 3 मोड होगा हमारा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मोड इज इक्वल टू 2,3। ठीक है, जो रिपीट सबसे ज़्यादा हो, अगर आपके पास कुछ इस तरह से डेटा आ जाए, यानी कि 3 भी 1 टाइम रिपीट हो, 2 भी 1 टाइम रिपीट हो, ठीक है, इस तरह से डेटा आ जाए। अब ये यहाँ पर बात याद रखें, जब इस तरह से डेटा आ जाए तो आपने लिखना है देयर इज़ नो मोड। ठीक है, शुक्र मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लिया, वरना आपने कंफ्यूज ही रहना था। देयर इज़ नो मोड। ओके स्टूडेंट, ये आपने इस तरह से लिखना है। अब आ जाए नेक्स्ट है हमारे पास एक्स एंड वाई आर लीनियरली रिलेटेड बाय द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू दिस एंड दिस, फाइंड वाई बार व्हेन एक्स बार इज इक्वल टू 3। ये आपके एमसीक्यूज़ में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एक प्रॉपर्टी से सोल्व होगा। ठीक है, अब आपके पास अगर एक्स बार दिया गया हो तो वाई बार पूछ रहा हो, तो आपने सिंपली सारी डिस्ट्रीब्यूशन को मीन बना देना है। ठीक है, जिस तरह ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसको हमने मीन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वाई बार इज इक्वल टू 100 माइनस 25 एक्स बार। अब एक्स बार की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये वाई बार की वैल्यू हमें दे देगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीन। मीन की ये प्रॉपर्टी है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन मोड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया था। ठीक है, मेरे आप लोगों ने देखा भी होगा मीन मीडियन मोड के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक शेप बनाकर दिखाया था मीन मीडियन मोड किस तरह आपस में रिलेटिव होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा था। ये आपके जो ये वाली साइट है इस पर डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं लिख नहीं पाया। एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन मोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल। डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिकल होगी तो मीन मीडियन के इक्वल होगा और मीडियन मोड के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिव डीमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। या आप 2-3 कर लें यूज़। द अरिथमेटिक मीन इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जितनी भी एवरेजेस वैल्यू हैं ये हमेशा हाईली अफेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट होती हैं। इट कैन ऐड एवरेज रेशियोज़ एंड परसेंटेज। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एवरेज और रेशियोज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टी के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी होता है जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जिसके क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सोल्व किए हुए हैं, आपको पता होगा। नेक्स्ट, राइट एनी 2 डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। मीडियन की 2 डीमेरिट्स लिखें। इट इज़ नॉट रीजनली डिफाइंड, ये आप मीन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड अ मोड अरेंज नेसेसरी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज द लार्ज डेटा। जब भी मीडियन फाइंड आउट करना है, ये दुनिया की पहली एवरेज है जिसमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके पास डेटा बहुत बड़ा है तो उसको अरेंज करना भी बहुत मुश्किल होगा। अक्सर क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें आप डेटा अरेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको पता होगा, आपने किए होंगे अगर, तो मैं नोट्स से पढ़ाता हूँ तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा उसमें आर्डर होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, वेरिएबल वाइज डिटरमाइन फ्रॉम द वेरिएबल एक्स बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, फाइंड वाई व्हेन एक्स इज दिस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिंट नहीं हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिख के नोट्स दिए हुए हैं। यहाँ ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। अब वेरिएबल वाइज डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यूज क्या थी हमारे पास, दिस एंड दिस, ये वाली थी। उसने कहा वाई आपने फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, वाई आप फाइंड आउट करेंगे। वाई किस है फाइंड आउट करना, वाई फाइंड आउट करने के लिए 10 में से माइनस कर देना 4, और जो एक्स को होगा उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अब पहली वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आपने बाकी खुद ही निकाल लेनी। ठीक है, वाई किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 4x। ठीक है, पहली वैल्यू है हमारे पास वाई की, सॉरी पहली वैल्यू है एक्स की, और जो निकलेगी वो आएगी हमारे पास वाई की वैल्यू। पहली वैल्यू है एक्स की हमारे पास -1, 10 माइनस 4
इंटू -1। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जब आपके पास ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, जब आपके पास बाहर भी माइनस हो और मल्टीप्लाई में भी माइनस हो तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा ऐड 4, 10 + 4 हो जाएंगे हमारे पास। कैपिटल Y = 14। ओके, फर्स्ट आ गया, बाकी आप खुद ही फाइंड आउट करके देख सकते हैं, बिल्कुल सेम आएंगे इसी तरह के। अब नेक्स्ट है, इफ़ x1 इज दिस एंड x2 दिस शो दैट अरिथमेटिक मीन दिस एंड ज्योमेट्रिक मीन दिस। ये आपका आ जाता है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में। इसको आपने शॉर्टकट मेथड से ही सोल्व करना है, सिर्फ एक एक लाइन में लिखते जाना है। समीशन ऑफ x डिवाइड बाई n की इक्वल होता है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद हार्मोनिक मीन भी इसी तरह से, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करके देखना, बिल्कुल यही रिज़ल्ट आ जाएगा। वाई इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर दीज वैल्यू। फॉर दीज वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं ये मुश्किल क्यों होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबसे पहली जो शर्त होनी चाहिए कि कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है ज़ीरो पेपर में, तो आपका जो पेपर है उसमें वो क्वेश्चन निकाल दिया जाता है, क्योंकि अक्सर नहीं आते, ये ज़ीरो वैल्यू नहीं देते, उन्हें पता होता है कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए कभी भी माइनस नहीं आएगी। अगर माइनस आप कैलकुलेटर में डाल देते हैं, मैंने कई क्वेश्चन में ये कैलकुलेटर पर सर्च भी किया है, ठीक है। कई क्वेश्चन में मैंने आपको शो भी किया है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मैथ एरर आ जाएगा, आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। सिंटैक्स एरर भी आ जाता है अक्सर जब आप माइनस में लिखते हैं या ज़ीरो का स्क्वायर रूट लेते हैं। अब क्या आप अपने कैलकुलेटर पर भी ये वैल्यू पुट करके इनका स्क्वायर रूट लें, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरह लेके देखें, आपके पास मैथ एरर आ जाएगा। इन्हीं वैल्यू को यूज़ करते, पहले इनको कर लें फिर इनको, आपको पता चल जाएगा ज़ीरो भी नहीं यूज़ होने और माइनस की वैल्यूज़ भी नहीं यूज़ होने। डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसका फार्मूला भी साथ लिखें। ये देखें यहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिक मीन भी लिखा है और फार्मूला भी साथ लिखा है, ठीक है। आपने बुक से देखकर ये लिख सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट है हमारे पास 39 क्वेश्चन। इसमें क्या है हमारे पास, ये सबमिशन दिया हुआ है डेविएशन का एंड एन फाइंड मीन। मीन आपने यहाँ से फाइंड आउट करना बाय कोडिंग मेथड। ये होगा हमारे पास a+σd डिवाइड बाय एन। सिंपली वैल्यूज पुट करें, आपके पास मीन आ जाएगा। अब नेक्स्ट है डिफाइन डिसाइल। आप इसको छोड़ दें, ठीक है। डिसाइल क्या होता है, डिसाइल जो कहते हैं स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, डिसाइल निकला है लफ्ज़ डिकेड से, ठीक है। डिकेड का मतलब होता है अशरा। अशरा होता है 10 डेज़ का, ठीक है। जिस तरह हमारे रमज़ान मुबारक में 10 डेज़ का एक अशरा होता है, ठीक है। पूरे रमज़ान के महीने में 3 अशरे होते हैं। इसी तरह डिकेड कहते हैं 10 को, इसी वजह से इसमें जो वैल्यू यूज़ होगी वो 10 होगी, ठीक है। जो हमारे पास क्वार्टाइल होता है उसकी वैल्यू हम 4 लिखते हैं, और जो परसेंटाइल होता है वो परसेंट से निकला है। परसेंट का मतलब होता है 100, उसमें 100 पे डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए ये वाला क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था, गिव वेरियस वेज ऑफ कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। ये आपने लाजमी अच्छी तरह याद कर लेना इनके फार्मूलाज, ठीक है। अनग्रुप के याद कर लेंगे, ग्रुप के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसके रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाता है जो सोल्व नहीं हो रहे होते और स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है। तो आपने इनको इजीली अच्छी तरह से क्लियरली याद कर लेना है। ये यहाँ पर आपको मेरा ख्याल नहीं प्रिंट हुए होंगे, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिए हैं, या अपनी बुक से देख लेने आप लोगों ने, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यह वीडियो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, जब आप लोग देखेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के पेपर के रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।